2026 में भी कुछ है जो बहुत सारे फिटनेस कोचेज आपको नहीं बता पाते हैं। आप बेली फैट को टारगेट कर सकते हो और ये मैं खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको बता रहा हूँ। मेरी रूटीन भी बिजी थी, जेनेटिक्स भी खास नहीं और दिन में 2 वर्कआउट्स करने का टाइम भी नहीं था। फर्क इतना था कि मैंने बॉडी की फैट बायोलॉजी को समझा, क्योंकि बेली फैट स्पेशली ऑर्गन्स के करीब वाला बॉडी के बाकी फैट से बायोलॉजिकली अलग होता है, और जब आप इस बायोलॉजी को समझ जाते हो तो आप इसे डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ, 5 साइंस बेस्ड रूल्स, हर रूल के पीछे की साइंस और एक पूरा दिन कैसा दिखता है जब आप इन्हें इंप्लीमेंट करते हो। इन रूल्स पर की गई स्टडीज और उनके रिजल्ट्स मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। रूल से पहले आपको ये समझना होगा कि आप डील किस चीज से करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बेली फैट बस फैट होता है, लेकिन असल में हमारी बॉडी के पास 2 टाइप के फैट स्टोरेज होते हैं। पहला सबक्यूटेनियस, ये वो फैट है जिसे आप अपनी स्किन के नीचे फील कर सकते हो, जैसे आर्म्स, हिप्स, स्टमक और थाइस। दूसरा विसरल फैट यानी डेंजरस वाला, ये एब्डोमेन के काफी अंदर स्टोर होता है और आप इसे फील भी नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन्स और पैंक्रियाज के करीब जमा होता है और ये सिर्फ आराम से नहीं बैठा होता, ये बॉडी में एक एक्टिव इन्फ्लेमेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। विसरल फैट टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करता है जिन्हें साइटोकाइंस कहते हैं। अगर आसान अल्फाज में समझो तो जैसे आपके घुटने पर चोट लगे, उसके बाद स्वेलिंग, पेन और फिर इन्फ्लेमेशन। विसरल फैट बॉडी के अंदर ये काम आपके ऑर्गन्स के साथ करता है, वो भी हर रोज। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है, यानी आपकी बॉडी इंसुलिन को इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। उसका रिजल्ट कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर एनर्जी में इस्तेमाल होने की बजाय फैट स्टोरेज की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन विसरल फैट क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इसीलिए ठीक अप्रोच के साथ ये तेजी से रिस्पॉन्ड भी करता है। अब आते हैं मेरे एक्सपीरियंस की तरफ, जहां मैंने अपने विसरल फैट को एक अच्छी अमाउंट में कम किया विदाउट एनी एक्सट्रीम डाइट, एक्सेसिव कार्डियो और स्टारवेशन के। अब ये तीनों चीजें मैंने मेंशन क्यों की? क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैंने एक दिन भी पनिशमेंट जैसी कोई डाइट नहीं की, ना ही अपने घुटनों को तबाह किया और ना ही भूखा रहकर फैट लॉस किया। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से, द रेस्ट रीसेट। इस रूल पर की गई स्टडीज और उनके रिजल्ट्स को देखने के बाद जो चीज मुझे रियलाइज हुई वो थी मेरी स्लीप टाइमिंग एंड क्वालिटी, जो कि आज की डेट में हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। लेट नाइट्स तक जागना और रैंडम स्लीपिंग आवर्स। इसमें प्रॉब्लम ये था कि मेरी बॉडी एक लंबे अरसे से सर्वाइवल मोड में थी और इसका नुकसान हर वक्त की क्रेविंग्स, अनस्टेबल मूड्स, एनर्जी क्रैश और इन सारी चीजों का रिजल्ट था ओवर ईटिंग। तो यहाँ सबसे पहला चेंज मैंने ये किया कि अपने स्लीप आवर्स को सेट किया और लेट नाइट की ईटिंग को कंट्रोल किया, यानी हम रूल नंबर 2 पर आ गए हैं, फास्टिंग। इस टाइम से पहले मेरा ईटिंग पैटर्न भी बहुत रैंडम था और मुझे लगता था कि सारा मसला कैलोरीज का है। एंड देन द मैजिक हैपेंस। पहली बार मुझे लगा कि मेरी बॉडी मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ चल रही है, और इस स्लीप और फास्टिंग के कॉम्बिनेशन से मुझे बॉडी में विजिबल चेंजेस आना शुरू हुए। इसके अलावा मेरी क्रेविंग्स कंट्रोल में आई, मूड्स बेटर हुए, स्टेबल एनर्जी आई और सबसे बड़ी बात ये सस्टेनेबल हैबिट थी। मतलब मुझे जबरदस्ती भूखा रहने जैसी फीलिंग ही नहीं आई। अब जहां मैं पहले खाना देखते ही टूट पड़ता था, अब इस चीज पर मेरा पूरा कंट्रोल है। नेक्स्ट फिक्स वाज द गोल्डन रूल नंबर 3, नीट। और ये रूल मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत अंडररेटेड पार्ट था। तो पहले मुझे लगता था कि फैट लॉस सिर्फ इंटेंस कार्डियो से ही हो सकता है और मुझे इसी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि मैं कार्डियो के मामले में शुरू से ही लेजी रहा हूँ। मेरा ज्यादा फोकस रहा है मसल बिल्डिंग पर। फिर क्या, रिसर्च चालू और मैंने इस चीज को समझा कि बॉडी को सिर्फ वर्कआउट्स नहीं, एक्चुअली मूवमेंट चाहिए। अब इस पॉइंट पर मैंने वॉक करना स्टार्ट की, अपने स्टेप्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया और पहला 1 हफ्ता मैंने सिर्फ ये देखा कि मैं एवरेज डेली कितना चल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने हर वीक अपने स्टेप्स में 1000 का इंक्रीमेंट किया और आज मेरा टोटल एवरेज ये है 13,000 स्टेप्स पर डे। अब ये 13,000 स्टेप्स मैं कोई अलग से टाइम निकालकर मैनेज नहीं करता, बल्कि अपनी रूटीन से ही मैनेज करता हूँ। कैसे? लिफ्ट की जगह स्टेयर्स, फोन पर बात करते वॉक और कैजुअली चलता रहता हूँ। मतलब ओवरऑल मैंने ज्यादा एक्टिव रहना स्टार्ट कर दिया। और इंटरेस्टिंगली ये एग्जॉस्टिंग भी नहीं था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। मेरी डेली कैलोरी बर्न नेचुरली इंक्रीज हुई, एनर्जी भी स्टेबल और बेटर हुई और बॉडी टाइम के साथ साथ लीन फील होना स्टार्ट हो गई। और सबसे बड़ी बात, ये मेरी नॉर्मल लाइफ के अंदर फिट हो रहा था। तो रूल नंबर 4 था हाई प्रोटीन डिवीजन। पहले मेरी मील्स मोस्टली रैंडम थी और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और एक्सेसिव शुगर्स के साथ थी, और उसका रिजल्ट था हर वक्त की क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग। फिर वो पॉइंट आया जहां मैंने प्रोटीन को प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया। अपनी हर मील में एग्स, चिकन, फिश, बीफ, कोई भी सॉलिड प्रोटीन सोर्स ऐड करता चला गया और ऑनेस्टली इस एक चेंज से मेरी भूख ऑटोमेटिकली कंट्रोल हुई। अब मुझे हर 2 घंटे बाद भूख भी नहीं लगती, मेरी सैटिस्फैक्शन भी बेहतर है और बॉडी कंपोजिशन भी विजिबली इंप्रूव होती नजर आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेट कम करते हुए भी वीक फील नहीं हो रहा। लास्ट पे हमारे पास है रूल नंबर 5, द स्ट्रेटेजिक लेजीनेस। ये रूल भी मेरी जर्नी का एक अनएक्सपेक्टेड लेसन था, क्योंकि पहले मुझे लगता था नो डेज ऑफ, रोज वर्कआउट, रोज इंटेंसिटी, रोज एग्जॉस्शन, और अगर रेस्ट करता भी था तो बकायदा गिल्ट फील होता था। इवन एक ऐसा भी टाइम था कि जहां मैंने फैमिली ओकेजन्स पर भी घर में डंबल और भारी चीजों को उठा के अपना वर्कआउट किया।
लेकिन फिर इस रूल की स्टडीज और उनके रिजल्ट देखने के बाद आई रियलाइज कि हमारी एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन वर्कआउट के दौरान नहीं, रिकवरी के दौरान होती है। अब मैंने प्रॉपर रेस्ट डेज लेने स्टार्ट किए और इवन कभी कभी तो मैं वीक में सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करता हूँ। ओवर ट्रेनिंग अवॉइड की, स्लीप को इम्प्रूव किया और बॉडी को रिपेयर होने का टाइम दिया, और ये सारा प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद मेरी प्रोग्रेस डबल स्पीड पर हो रही है, क्योंकि अब बॉडी सर्वाइवल मोड में है ही नहीं। मेरी बॉडी अब पहले से बेटर रिकवर भी हो रही है, मेरे हार्मोन्स भी ऑप्टिमाइज हो रहे हैं और मेरा फैट भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके मैंने वो स्टबन फैट लूज किया है जहां पर बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। फैट लॉस में ना एक एक्चुअली स्टार्टिंग का गोल्डन फेज होता है, शुरू के 3-4 माह। उसमें तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी करते हो ना, शुगर कट करना, कार्बोहाइड्रेट छोड़ देना, हर चीज आपको सपोर्ट करती है, आपका वजन तेजी से गिरता है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पर आपको रिजल्ट मिलना बंद कर जाते हैं। वहां पर अगर कोई चीज फैट लॉस की और एक सस्टेनेबिलिटी की गारंटी देती है तो वो ये प्रोटोकॉल है। इसीलिए इस वीडियो में मैंने कोई बेसिक बात ही नहीं की कि कैलोरी डेफिसिट क्या है या स्टार्टिंग की अप्रोचेस क्या है। लेकिन अगर आप उन चीजों में भी इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो, मैं आपकी डिमांड पर एक और वीडियो बना दूंगा। अब देखो, रियलिटी सिंपल है, बेली फैट ओवरनाइट बना नहीं तो ओवरनाइट जाएगा भी नहीं। लेकिन अगर आप डेली मूवमेंट, कंट्रोल्ड और क्वालिटी फूड, बेटर स्लीप और हाई प्रोटीन डाइट, अगर तो आप इस सारे प्रोटोकॉल को इसी ऑर्डर में फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी स्टोरेज मोड से निकलकर फैट लॉस करना दोबारा से स्टार्ट कर देगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म की ट्रांसफॉर्मेशन किसी शॉर्टकट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट हैबिट से आएगी।